our next question is, a student recorded the following data for the value of object distance and image distance while performing an experiment on real image. रियल इमेज की फॉर्मेशन की है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और कुछ डाटा कलेक्ट किया है उन्होंने जिसकी पावर कितनी है 4 डायोप्टर. 2 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर इनकोरेक्ट. इनमें से कोई 2 ऑब्जर्वेशन इनकोरेक्ट है. विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन आइडेंटिफाई दीज. आपने इसको आइडेंटिफाई करना है बिना कैलकुलेशन किए. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फोकल लेंथ है, यहाँ पर हमें पावर गिवन है. पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ. ठीक है. और अगर यहाँ पर डायोप्टर में है, ठीक है, तो फोकल लेंथ हम फाइंड करेंगे 100/d करके. तो हमारे पास 100/p. तो 100/p हमें दी है 4. सो दिस इज 25 सेंटीमीटर. कंडीशन दी है कॉन्वेक्स लेंस की. ठीक है. तो हमने ऑब्जर्वेशन कैसे देखनी है, u और v को चेक करके. ठीक है. सो एक रफ हम आइडिया बनाएंगे. कैलकुलेशन तो हमने करनी नहीं है. ठीक है. रफ आइडिया हम चेक करेंगे. ठीक है. जैसे हमारा जो है यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी आई है 25 और जो हमारा सर्वेचर C जहाँ हम जिसको हम 2f भी बोल देते हैं वो हमारा होगा 50. ठीक है. तो अगर हम देखें, एक आइडिया लगाएं कॉन्वेक्स लेंस का. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस अगर हम देखें, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन यहाँ पर रियल के लिए ठीक होगी. ठीक है. और कौन सी इनकोरेक्ट होगी. ठीक है. सो फोकल लेंथ है इसकी 25 और इसका 2f है 50. ठीक है. इधर भी 25 और ये हो गया 50. ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन देखें. फर्स्ट में क्या है, ए में u है 30. u है 30 मतलब यहाँ कहीं होगा. ठीक है. u की वैल्यू इस पॉइंट पे कहीं होगी 30. ठीक है. और इमेज फॉर्म हो रहा है 20. ठीक है. सो इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है 20. ठीक है. मतलब इसके बिटवीन. सो ऐसी सिचुएशन तो हमने कोई पढ़ी नहीं है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर हमारा आया है ऑब्जेक्ट 30. ठीक है. ऑब्जेक्ट है हमारा f और 2f के बिटवीन. जब f और 2f के बिटवीन ऑब्जेक्ट हो तो इमेज तो बियॉन्ड 2f बनता है. तो इट मीन्स जहाँ पर a हमें इनकोरेक्ट फील हो रहा है. ठीक है. a यहाँ इनकोरेक्ट है क्योंकि पोल और फोकस के बिटवीन तो इमेजेस वर्चुअल बनते हैं. ठीक है. और वर्चुअल के केस में जो है यहाँ हमने वर्चुअल केस लेना ही नहीं है, हमने तो रियल एंड इन्वर्टेड केस लेना है. ठीक है. तो यहाँ पर ये सिचुएशन तो हो गई, हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वही गलत हो गई. ठीक है. अब देखें सेकंड की बात. सेकंड में u है 40. u है 40 अगेन इसके बिटवीन है और इमेज डिस्टेंस है 60. बियॉन्ड c बिल्कुल सही है. तो रियल इन्वर्टेड बन रहा है. बियॉन्ड 2f है. ठीक है. ये बिल्कुल सही है. b इज करेक्टेड. अब बात करें c की. c है, c पे ही 50 पे ही ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो 50 वाला हमने केस पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी 2f पे बनेगा. बिल्कुल सही है. c ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल सही है हमारी. अब देखते हैं d ऑब्जर्वेशन. d में क्या है, u है 60. u है 60 मतलब यहाँ, तो यहाँ पर ये वाला केस है बियॉन्ड c वाला. जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड c हो तो इमेज हमारा बनना चाहिए बिटवीन f एंड 2f ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस. तो यहाँ पर मतलब इसका डिस्टेंस आना चाहिए 25/50 के बिटवीन. बट यहाँ पर कितना है 70. ये भी रॉन्ग कंडीशन आ रही है. तो d इज ऑल्सो इनकोरेक्ट. सो नेक्स्ट अगर हम देखें e. ठीक है. e में क्या है 70. ठीक है. 70 बियॉन्ड c है. ठीक है. और इमेज बन रहा है बिटवीन 30 आ रहा है यहाँ बिटवीन. ये भी बिल्कुल सही है. e भी करेक्ट है. तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो इमेज फॉर्मेशन वाली आपको मैंने वीडियो डाली थी वो आप एक बार ज़रूर चेक करें. ठीक है. दोबारा एक बार देखें कि इमेज फॉर्मेशन की हर सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है विदाउट एनी कैलकुलेशन.
तो आपको इमेज फॉर्मेशन वाले रूल अगर पता होंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं और आपने करेक्ट या इनकरेक्ट बताना होता है। कई बार फोकल लेंथ भी फाइंड करनी आ जाती है किसी केस में। तो ये सिचुएशन जो है, जो हमने जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ ग्लास स्लैब मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। कोई ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। उसको किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मीडियम में रखा हुआ है। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द स्लैब। स्लैब पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब इफ। यहाँ पर हमें दे दी हैं कुछ सिचुएशन, ठीक है। जैसे हमने ग्लास को जो है किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा, ठीक है, तो किस टाइप के पाथ जो है रे जो है कैसे बेंड होगी या नहीं होगी, ये सिचुएशन हमने डिस्कस करनी है यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन आपको दे दी है n1 इज़ ग्रेटर देन n2। फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, n1 इज़ ग्रेटर देन n2 मीन्स जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ n1। दिस इज़ फॉर ग्लास एंड दिस इज़ फॉर एनी मीडियम। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मीडियम से ग्रेटर होगा तब किस तरह का पाथ जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो हम ग्लास स्लैब बना लेते हैं। दिस इज अवर ग्लास स्लैब। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब दैट इज n1 एंड आउटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2। तो इस केस में जब रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी, ठीक है, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर का, ठीक है, कम हो, ठीक है, इनसाइड से, तो उसमें जब वो पास करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगी स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन फॉर द नेक्स्ट सरफेस इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस टाइप का पाथ बनेगा व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2 मीन्स ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज़्यादा होगा। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, इफ़ n1 इज इक्वल्स टू n2, अगर हम n1 और n2 दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो मीन्स कोई चेंज नहीं है, बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही है और जो हमने ग्लास बनाया है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, n1 और n2 दोनों इक्वल हैं, तो रे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है। तो बैंड तो तभी होती है रे ऑफ लाइट की अगर उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आ जाता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डिफरेंस ही नहीं है तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे ही इंसिडेंट हो रही है तो उसको पाथ मिल रहा है तो ऐसे ही सेम चली जाएगी बिना बैंड हुए, ठीक है। कंडीशन कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर और जिस मीडियम में आपने उसको रखा है अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो देयर इज अ नो बेंडिंग ऑफ लाइट, वो सीधी स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज व्हेन n1 इज लेस देन n2 मीन्स अब ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आउटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक है, आउटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो इस केस में क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, टोटली डिफरेंट। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है ग्लास का ज़्यादा है और आउटर का कम है तो रे ऑफ लाइट जब पास होती है तो वो स्लाइटली बेंड हो जाती है। बट इस केस में अगर रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी तो वो बेंड नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जो एक्चुअल उसका पाथ है उसको कवर ना करते हुए ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। सो कंडीशन क्या है कि जो हमने रिफ्रैक्शन की कंडीशन पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन की कंडीशन में आपने देखा था कि जो रिफ्रैक्शन है तभी पॉसिबल है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आउटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनर से मतलब ग्लास से कम होगा, उस केस में रे ऑफ लाइट स्लाइटली बेंड्स होगी, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर का ज़्यादा है इनसाइड से, तो रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल।